आए हम खुदा के कलाम की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाएं और हम खुदा के कलाम में से याकूब के ख़त को निकालेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस नहीं है, चंद एक बाइबल्स जहाँ पढ़ी हैं वो आप ले सकते हैं। याकूब के ख़त को निकालें, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से हम खुदा के कलाम की तलावत करने को है। बगौर सुनिएगा। आए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बग़ैर मलामत किए सबको फ़याज़ी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा याकूब जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के उन अहम शागिर्दों में से था जिसने खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा बशारत का काम किया। और याकूब जो है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह का भाई भी था, यानी ये कज़न ब्रदर था। खुदावंद यीशु मसीह का कज़न ब्रदर भी था और ये यीशु का शागिर्द भी था। और ये एक बड़ा राज यहाँ खोलता है। जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ते हो, consider it nothing but joy, my brother and sister, whenever you fall into the various trials. जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ते हो तो ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश जो है वो सब्र को पैदा करती है। हालेलुया। सब्र यानी बुर्दबारी को, तहम्मुल को, बर्दाश्त को पैदा करती है। आपके अंदर तहम्मुल आना शुरू होता है, बर्दाश्त आना शुरू होती है, बुर्दबारी आना शुरू होती है, एंड्योरेंस आना शुरू होती है, सब्र और पेशेंस आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। आज इस दुनिया के बेशतर इंसानों का अलमिया यह है कि उनमें सब्र नहीं है। हम बेसब्रा होने की वजह से अपना बहुत सारा नुकसान करते हैं। बेसब्री जो है, तहम्मुल ना होना, बुर्दबारी ना होना, बर्दाश्त ना होना, जिससे हमारे घरों के अंदर बेशुमार मसाइल जन्म लेते हैं और उन मसाइल के बाद हमारे घर बर्बाद होते हैं, टूटते हैं, परेशानियों में गिरते हैं, बीमारियों में गिरते हैं। डिप्रेशन, खौफ और हर तरह की बीमारी जो है जो इसके साथ जुड़ी है, ये सब कुछ इसी का नतीजा है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर सब्र हो तो आजमाइश को और सब्र को अपना पूरा काम करने दो। यू हैव टू डू एंड फिनिश इट। मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूं जो आए ही इस दुनिया में इसलिए कि वो अपनी जान दें। हम देखते हैं कि पतरस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से बेहद प्यार करता है और वो खुदावंद को सलीब पर देखना नहीं चाहता।
वो उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं करता और वो कहता है, खुदावन तू क्यों मरे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मेरा खुदावंद मर जाए। लेकिन यीशु ने उसको डांट कर कहा, आया इब्लीस से दूर हो। जो उसके अंदर से बात कर रहा था। मेरे अजीजों, सातवीं आयत जो है इस सारी बात को मुकम्मल करती है और एक बड़ा राज यहां खोलती है कि ईमान से मांगना, शक ना करना। और इसी तरह ऐसा आदमी जो शक करता है उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जब दुआ सिखाई तो उन्होंने कहा, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। खुदावंद हमें आजमाइश में नहीं देखना चाहते। खुदावंद नहीं चाहते कि हम आजमाइशों में घिरे रहें। खुदा नहीं चाहता कि हम आजमाइशों में पड़े रहें। खुदा हमसे खुश नहीं होता जब हम आजमाइशों में पड़कर गुनाह करते हैं। आजमाइश जो है इटसेल्फ गुनाह नहीं है, लेकिन जब आजमाइश हमला होकर गुनाह को जन्म देती है तब गुनाह पैदा हो जाता है। यानी आजमाइश जो है हकीकतन गुनाह को पैदा करने वाली एक ऐसी चीज है जो हम ले लेते हैं। और बाइबल बयान करती है, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, ट्रायल्स आना शुरू हों, टेम्पटेशंस आना शुरू हों, बीमारी आ सकती है, दुख आ सकता है, खौफ आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, बेरोजगारी आ सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हत्ता के ईमानदारों के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील 5वां बाब 12वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करें और सताएंगे तो हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना। और याकूब भी यही कह रहा है कि तुम ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश हो रही है। आपका फेथ टेस्ट हो रहा है। कभी किसी का फेथ टेस्ट हुआ है? हम सब का फेथ जो है, सबका ईमान जो है वो टेस्ट होता है। हम सब ईमान रखते हैं और ईमान रखते हुए हमारा ईमान का इम्तिहान हो जाता है। रोमियो का खत अगर पढ़े 5वां बाब उसकी 3री आयत में, और वहां लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें, जिस के वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और आगे लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। फख्र करें यह जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा हो रहा है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुदस जो हमको बख्शा गया उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करता है।
यानी मुसीबत जो है वो सब्र को पैदा करती है, सब्र जो है वो उम्मीद को पैदा करता है, और उम्मीद जो है वो हमारे अंदर जब आती है तो रूहुल कुदस हमारे अंदर आता है और वो हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत को जन्म देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए याकूब कहता है कि तुम कमाल खुशी की बात समझना। मुसीबत में खुश होना जो है ना, ये आसान काम नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, किसी ने डॉक्टर कह दे भी तेरे टेस्ट खराब आए ने तो उन्होंने दसो भाई खुश हो जरा। भाई जी मेरे टेस्ट खराब आए ने, तुसी मैनू कह रहे हो खुश हो, तुसी दुआ करो मेरे लिए। कलाम कह रहे तुम खुश होना। अगर आप किसी को बीमारी की हालत में देखते हैं तो उसके लिए खुश होना जो है ये तकरीबन नामुमकिन बात है। लेकिन खुदावंद यहां बयान करते हैं, खुदा का कलाम यहां बयान करता है कि आए मेरे भाइयों, ईमानदारों, और कलाम जो है वो ईमानदारों से हो रहा है, भाइयों से हो रहा है। और आजमाइशें जो है हर उस इंसान के ऊपर आ जाती हैं जो खुदा से डरता है, खुदा के रास्ते पर चलता है। और जब ही हम खुदा के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, आजमाइशें कुछ ही लम्हों में आना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी आजमाइशें हैं, लालच, झूठ, फरेब, शराब, आ जाना ना आगे फौरन ही, ज़नाकारी, बदकारी, बदख्याली, औरत का लालच जहन के अंदर। जो ही आप दुआ करना शुरू करते हैं, आजमाइशें आपके सामने खड़ी हुई आपका रास्ता रोकती हैं। ईमान जो है ये आपके अंदर से चुराने के लिए इब्लीस हर रोज हर तरह से काम करता है। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम कामल बनो। कामल बनने के लिए भी कहा गया। और यहां लिखा है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। सब्र को अपना पूरा काम करने दो। बोले सब्र को अपना पूरा काम करने दो। बोले सब्र को अपना पूरा काम करने दो। एक दूसरे को बोल दें, फिर से बोलें, सब्र जो है ये आज इंसानों का सबसे बड़ा मसला है। हम बेसब्रे होकर बहुत सारे नुकसान उठाते हैं। हम जल्दबाजी में ऐसे फैसले करते हैं जिनका नुकसान पूरी जिंदगी हमें उठाना पड़ता है। नौजवान जो हैं ऐसे ऐसे कमिटमेंट्स कर लेते हैं बेसब्री में कि शादी तो बाद च फौरन ही निकाह दा खत्म। क्यों जी? बेसब्री च निकाह हो गया है। जल्दबाजी के फैसले हैं, बेसब्री है, खुदा पर भरोसा नहीं है, उम्मीद नहीं है। सब्र को अपना पूरा काम करने नहीं दिया गया। सब्र जो है इंसान के अंदर एक खुदादाद सलाहियत भी है। सब्र जो है ये हमने देखा, बच्चों ने एक खूबसूरत प्ले कार्ड उठा रखा था, उसमें रूहुल कुदस की एक नेमत भी है। ये रूहुल कुदस का एक फल भी है जो आपके रूहानी बदनों का हिस्सा भी है। एक ईमानदार शख्स जो है अगर उसमें सब्र नहीं है तो वो ईमानदार नहीं है। खुदा पर अमल और उस पर भरोसा रखने वाला शख्स सब्र से भरा हुआ होता है। खुशी की बात समझना। खुदा के कलाम में याकूब के खत को अगर हम देखें उसकी 12वीं आयत में, और याकूब ही बयान करता है, मुबारक है वो शख्स
जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। क्या करता है जी? क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? आगे क्या लिखा है? क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। हालेलुया। कौन कौन ताज पाना चाहता है? हम सब ताज पाना चाहते हैं। आपने देखा आर्मी में अगर कोई शख्स कोई बड़ा कारनामा करे तो उसको क्या मिलता है? उसको क्या मिलता है? उसको तगमा मिल जाता है, तगमाए इम्तियाज, तगमाए जुर्रत, निशाने हैदर, और क्या क्या है जी, स्टार्स भी मिल जाते हैं, उनकी प्रमोशन हो जाती है, उनको जर्नल से कर्नल बना दिया जाता है, उनका रैंक बढ़ा दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कलाम क्या कहता है कि अगर तुम आजमाइश की बर्दाश्त नहीं करोगे, अगर तुम उसमें से निकलकर गालिब नहीं आओगे, अगर तुम अपने अंदर सब्र को पैदा होने नहीं दोगे और खुदा के कलाम पर ईमान रखते नहीं रहोगे, तो फिर जो वादा किया गया है, जो जिंदगी के ताज का वादा है, वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ। ये बड़ा मुश्किल सा काम है, कामलियत की तरफ जाना। कलाम मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 5:48 में, बस चाहिए कि तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। अब ये लोग कहते हैं जी कामल होना तो बहुत मुश्किल काम है। यीशु आया ही इसलिए था कि हम कामल बने। खुदा यीशु मसीह आया ही इसलिए था कि हम कामल बने। और कामलियत पर तवज्जो देने के बगैर रूहानी बुनियाद पर जोर देने के दो खतरात हमें नजर आते हैं। देखें, हमने घर बनाए हैं और घरों की तामीर हमें बड़ी अच्छी तरह आती है। हम बहुत पैसा लगाते हैं घरों पर, और यहाँ बहुत सारे मिस्त्री साहिबान भी बैठे हुए हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। आप ज़रा गौर करें, अगर मैं घर को बेबुनियाद बनाऊं और उसके ऊपर आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दूं तो क्या ये अच्छा है? क्या ख्याल है मिस्त्री साहब? वो बैठे हुए हैं, हमारे अंकल इनायत बैठे हैं। क्यों जी, ऐसा हो सकता है? अगर देखें घर की बुनियाद कमज़ोर है, उसके ऊपर मैं 4 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करना चाहता हूं तो उसकी मजबूती बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मानी रखती। मैं ये सोचता हूं कि अगर मैंने 4 स्टोरी खड़ी करनी है या 5 स्टोरी खड़ी करनी है तो फिर इसका ज़रूरी है कि मुझे बुनियादें ठीक करने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि कामलियत में सबसे बड़ा मसला तभी आता है जब हमारी बुनियाद नहीं होती और हम खुदा के काम को करना शुरू करते हैं। हम ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ते हैं, हम रास्तबाजी का ढोंग तो रचा लेते हैं, लेकिन जब ईमानदारी की बुनियाद दुरुस्त नहीं होती तो फौरन जो है हम खुदा से फिर जाते हैं। जो ही तूफान आता है, जो ही कोई भूचाल आता है, जो ही कोई ज़लज़ला आता है, हमारी स्ट्रक्चर जो है वो एकदम से गिर जाती है। एक और बड़ा खतरा यह है कि अगर बुनियाद बहुत ज़बरदस्त बना दी जाए, बड़ी बड़ी खूबसूरत नींव बनाई जाए, गहरी खोदी जाए और उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाई ना जाए, क्या ख्याल है? क्यों जी मिस साहब, ऐसा कोई मज़ा आएगा उदा भी? देखो ना, मैं ना पैसा लाता बुनियादा दे तो उत्ते मैं खड़ा ही कुछ नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, भाई साहब है कि कीता जी, अन्ना पैसा तुसी एक टन्नी जाया कर छड़ी बुनियादा दे तो उत्ते की बनाया एक कमरा, कोई फायदा नहीं। इसका मतलब यह है कि बुनियाद तो आपने बहुत अच्छी बनाई है,
आप दुआ करने वाले, रोजा रखने वाले, खुदा की इबादत और परस्तिश करने वाले, कलाम पर मुकम्मल अमल करने वाले और खुदा के तमाम तर अहकामात पर अमल करने वाले हैं, लेकिन आगे कोई रूहानी तरक्की हमें नजर नहीं आती। देखिए, कामलियत का सफर जो है ये ऐसे ही है जैसे एक दूध पीता बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता दूध छोड़कर वो सख्त और ठोस गजा खाना शुरू कर देता है। ऐसे ही माएँ देखती है, माँ को पता होता है कि 4 महीने हो गए ने, उन्होंने मैं हल्का हल्का ठोस गजा देना शुरू करा। क्या कोई ऐसा बच्चा आपने देखा जो 8-10 साल का भी दूध ही पीता हो सिर्फ? फिर हम उसको एबनॉर्मल कहेंगे या कोई उसको डिजीज है या कोई उसको प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि आप जब तक रूहानी तौर पर पुख्तगी हासिल नहीं करते, आप जो है उस ताज के लिए कोशिश नहीं कर रहे। और बाइबल मुकद्दस जो है ये एक बड़ा राज खोल रही है कि आजमाइशें जो है इस कामलियत के सफर का एक जबरदस्त हुस्न है। आजमाइशों का आना जो है हमारे ईमान के बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सबब भी है। खुदावंद यीशु मसीह अपने पैरोकारों को कामिल बनाने के लिए आए थे, हमेशा याद रखें। वो इसीलिए आए ताकि उसके पीछे चलने वाले उसकी मानद बने। और कामलियत खुदा के हुजूर का परताव भी है। जब एक शख्स यीशु के पास आ जाता है, उसके साथ चलने का वादा करता है, बपतिस्मा ले लेता है और उसके बाद कुछ भी नहीं करता, तो इट मीन्स कि उसका सफर वहां पे खत्म हो गया है। बुनियाद तो उसने बनाई है, आगे कुछ नहीं किया। लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे। लोग बुनियादों को देखकर तारीफ नहीं करते बल्कि घर की तारीफ करते हैं। कितना खूबसूरत घर बनाया है। लोग ऊपर पैसा लगा हुआ देखते हैं, बुनियादों को नहीं देखते। अगर आप बुनियाद अच्छी बना लेते हैं, यीशु को कबूल कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका सफर जो है वो शुरू हो गया है। आपने अपनी रूहानी इमारत खड़ी करनी है और उसमें आजमाइशों का आना जरूरी है। उसमें खुदा के खिलाफ चलने वाली स्पिरिट्स का आना जरूरी है। उसमें बीमारियों का आना भी जरूरी है। उसमें हर तरह की आजमाइश जो है वो हमें सब्र की तरफ ले जाती है और सब्र जो है वो उम्मीद को हमारे अंदर पैदा करता है। कई दफा हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, खौफजदा होते हैं, बीमारी की वजह से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और हमें दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। हमारे लिए दुनिया बंद हो जाती है। डॉक्टर्स जो हैं वो हमें डराना शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। लोग आपके लिए मायूसी का सबब बन रहे हैं। लोग आपको कुछ नहीं दे रहे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ईमान की बात करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर ईमान हो। कितना बड़ा ईमान! राई का दाना कितना होता है जी? अन्ना खुद होएगा, अन्ना को नहीं, अन्ना को होना है। ऐसा मतलब कि राई का दाना अगर बिल्कुल छोटा, दैट मीन्स के एक थोड़ी सी मिकदार ईमान की, हालेलुया, आपको बहुत बड़ा ईमान लाने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत लंबी लंबी दुआ करने की भी जरूरत नहीं है। आपको दुनिया के तमाम हकीमों और बड़े बड़े पादरियों के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। सादा ईमान, सादा ईमान। सादा ईमान क्या है?
सादा ईमान यह है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो अव्वल और आखिर है, इब्तिदा व इंतहा है। वो मेरी तमाम मुसीबतों में मुझे निकालने में कादर है। ये थोड़ा सा कदस में लिखा है, आखिरी दौर में, आखिरी दिनों में जब इंसान इस हद तक खुदा के कलाम से गाफिल हो जाएंगे तो सिर्फ यीशु का नाम लेने से ही लोग बच जाएंगे। यीशु का नाम लेने से लोग बच जाएंगे। मैंने एक कहानी पढ़ी, बहुत पुरानी कहानी है। एक चाइनीज शख्स था, यीशु पर ईमान नहीं रखता था, लेकिन उसने सुन रखा था। वो जंगल में जा रहा था और जंगल में एक ऐसे खड्डे में फंस जाता है जहां दलदल है, और दलदल के अंदर धंसता चला जा रहा है, और वो अपने तमाम खुदाओं को मानता है और बड़ी बड़ी दुआ करता है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सिर्फ वो एक नाम पुकारता है जो उसे याद रह जाता है, और वो कहता है, खुदावंद यीशु तू मुझे बचा ले। जो ही वो सिर्फ यीशु का नाम ही लेता है तो अचानक से एक मदद उसके लिए आ जाती है और वो शख्स हाथ पकड़ के उसको निकाल लेता है। यीशु मुझे बचा ले, ईमान। मेरे अजीजों, ईमान, हमारे ईमान की आजमाइश जो है, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट हमारे रूहानी सफर का है। आप ये सोचें कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है और वो पढ़ना शुरू करता है, एट द एंड ऑफ द ईयर उसका एक एग्जाम हो जाता है। क्या ख्याल है? 9वीं का एग्जाम होया, बच्चे बहुत खुश, क्योंकि सारे ही पास हो गए। क्यों जी? कोई फेल ही नहीं हुआ। जिहड़ा नकम्मे तो नकम्मा बच्चा है वो भी क्या, मैं भी पास हो गया। पर ये रूहानी सफर में ऐसा नहीं है। खुदा जो है वो कुछ को फेल भी कर देता है। खुदा सबको पास नहीं करता। इम्तिहान सबका हो रहा है, सब आजमाइश के अंदर इम्तिहान में हैं, और आजमाइश किसी भी अंदाज में आपको नजर आ सकती है। और कलाम कहता है, जब आजमाइश आ जाती है तो आपने खड़े हो जाना है, फिर सोना नहीं है। फिर आपने हाथ ढीले करके, घुटने ढीले करके, गप्पे नहीं हाँकनी, लोगों के साथ वक्त कम गुजारना है, खुदा के साथ लिपटे रहना है। सब्र जो है ये कामलियत का एक एलिमेंट है। और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आ रहे हैं कि वो अपने शागिर्दों को कामिल करें। कामलियत खुदा की हजूरी का एक अक्स भी है। खुदा ये चाहता है कि हम सब उसकी मानद रूहानी तौर पर पुख्ता बने। रूहानी पुख्तगी जो है, एक मैच्योरिटी जो है, ये भी हमारे अंदर आनी चाहिए। इब्तदाई कलीसिया का मकसद भी कामिल बनना था मेरे अजीजों, और कामलियत हमारी जिंदगी में एक बड़े काम को करती है। कामिल क्यों हम बने? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी बुनियाद होना जरूरी है। खुदा के कलाम पर तवज्जो करें, दुआ में रहें, और हर रोज अपनी तकदीस करें। यीशु मसीह के लहू में छुपाएं अपने आप को। मैं रात को जब मैं सोने लगा तो पाखरू ने मुझे कहा, दुआ कर। मैं अपने बेड से उठा, मेरी मिसेस भी सोने लगी। मैंने उसको कहा, नहीं उठो, हम दुआ में बैठते हैं। हमने तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा हमने दुआ में गुजारी। और कई दफा खुदा का पाखरू आपको गाइड कर रहा होता है कि दुआ करें। हम उस रूह को बुझा देते हैं,
हम उस तहरीक को जो हमारे अंदर आ रही होती है उसको बुझा देते हैं और हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। दुआ करने की बजाय हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि फिर सब्र जो है वो टूट जाता है, हम आजमाइश में गिर जाते हैं और फिर शक हमारे अंदर आता है। शक जो है ये हमारे ईमान को खाने वाला कीड़ा है। ये हमारे ईमान के अंदर जब दाखिल हो जाता है, हमारे रूहानी बदन के अंदर, तो ये बड़ी जल्दी से एकदम से हमारा ईमान खा पी जाता है। शक। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक शख्स सुबह सुबह निकला और उसने बीज बोया और कुछ बीज जो है वो राह के किनारे गिर जाता है, कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में गिर जाता है, कुछ बीज जो है वो पथरीली जमीन में गिर जाता है, कुछ बीज जो है वो जरखेज जमीन में भी गिरता है। लेकिन इन तमाम हालतों में रिजल्ट फर्क मिलता है। कैसा है? जो पथरीली जमीन में जाता है वो सड़ जाता है, झाड़ियों में गिरता है, झाड़ियों से दबा लेती हैं। ऐसा ही है, राह के किनारे जो गिरता है उसको जमीन नहीं मिलती, वो भी धूप की वजह से जल जाता है। जरखेज जमीन में जब गिरता है तो वो फल आता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया। आपकी जो जमीन है वो किस तरह का फल ला रही है, आपकी जमीन जो है वो किस तरह का फल ला रही है। क्या वो पथरीली जमीन तो नहीं बन गई जहां पे पत्थर ही पत्थर हैं और हम खुदा के कलाम को सुनते तो हैं लेकिन उसको कोई ज़मीन नहीं मिलती, कोई जगह नहीं मिलती, कोई खुराक नहीं मिलती, धूप से वो जलना शुरू हो जाता है। ऐसा तो नहीं है? क्या झाड़ियां तो नहीं हैं? हम दुनिया की फिक्रों में पड़े हुए हैं और हर रोज कलाम का बीज हमारे अंदर बोया तो जाता है, लेकिन हर रोज बेईमानी की स्पिरिट जो है वो हमारे अंदर शक को पैदा करती है और शक से हम बिल्कुल खुदा से दूर हो जाते हैं। मगर ईमान से मांगें, ईमान से मांगें। खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 21 में कहा, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा, यूं ही हो जाएगा। हमारी जिंदगी में बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। दुनिया में हम देखते हैं कुछ बहुत सारी चीजें हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन चीजें हमें नजर आती हैं। हम कहते हैं खुदावन ये हमसे नहीं हो सकता, मेरे लिए ये मुश्किल है, मैं ये कर नहीं सकता। लेकिन ईमान कितना चाहिए आपको? कितना ईमान चाहिए? कितना ईमान चाहिए? सादा ईमान, सिंपल फेथ। यीशु सब कुछ कर सकता है, दैट्स इनफ। यीशु सब कुछ कर सकता है। यीशु का नाम ईमान के साथ लिया हुआ वो ईमान, वो नाम, जब आप ईमान से नाम लेते हैं तो खुदावन के अंदर से कुदरत निकलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 12 बरस से बीमार औरत जो यीशु की पोशाक का किनारा पकड़ लेती है, और जो ही वो पकड़ती है खुदावन यीशु मसीह एकदम से कहते हैं, मुझे किसने छुआ? किसने मुझे छुआ है? शागिर्द कहते हैं खुदावन तेरे ऊपर तो दुनिया चढ़ी आ रही है, तुझे तो हाथ लगाने के लिए दुनिया सारी कोशिश करती, तू कह रहा है मुझे किसने छुआ है? खुदावन ने कहा नहीं, मुझे किसी ने टच किया है। ईमान, जब आप ईमान पर खड़े हो जाते हैं तो फिर
खुदा के अंदर से कुव्वत निकलती है। लेकिन कलाम कहता है शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है। समुंदर की लहरें जो हवा से बहती और उछलती रहती हैं, एवरीवेयर डबल माइंडनेस। डबल माइंड जो है, एक शख्स जब दो कश्तियों का सवार है, वो दुनिया को भी पूजता है, खुदा को भी पूजता है, वो जादूगरों के पास भी जाता है, वो पीरों फकीरों और हर तरह की तोहम परस्तियों पर भी ईमान रखता है और बाइबल का पर भी ईमान रखता है। डबल माइंडेड, दो जहन रखने वाला शख्स, एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हुआ शख्स जिसमें चारों तरफ रास्ते ही रास्ते हैं और आपको पता नहीं चलता कि मैं कौन से रास्ता पे जाऊं। डबल माइंडनेस, ये बाइबल कहती है ऐसा ईमान जो है ये ना समझे कि उसको कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है, ही डोंट ट्रस्ट, वो यीशु पर कामिल तौर पर ईमान नहीं रखता। मेरे अज़ीज़ों, क्या आप यीशु पर कामिल ईमान रखते हैं? सम टाइम हम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां हम सोचते हैं शायद यीशु है कि नहीं। हम सोचते हैं खुदावन पता नहीं तू है कि नहीं। हम सोचते हैं खुदावन हालात मुसलसल ऐसे ही चल रहे हैं, पता नहीं तू सुन रहा है कि नहीं। हम नहीं सोचते। मेरे अजीजों, मैं अक्सर इसकी मिसाल देता हूं कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और ये गोल है। क्या आपको पता है ये दुनिया चल रही है? कौन कौन ये ईमान रखता है कि ये दुनिया चल रही है? क्या आप ये ईमान रखते हैं कि ये दुनिया चलती है? अगर ये दुनिया चल रही हो तो फिर आप भी चल रहे हो। क्या आप भी घूमते हैं? दुनिया घूम रही है। दुनिया ऐसे भी घूमती है, ऐसे भी घूम रही है, लेकिन ना हम ऐसे घूमते हैं ना ऐसे घूमते हैं। क्या ख्याल है? लेकिन ये दुनिया जिसके ऊपर हम बैठे हैं, ये दुनिया जो है ये सुबह शाम सदियों से चलती चली जा रही है, घूमती चली जा रही है, घूमती चली जा रही है। लेकिन इंसान जो है वो ना तो घूमता है ना ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। दैट मीन्स कि ये बहुत छोटा है और दुनिया बहुत बड़ी है इंसान से। ये हजार लाखों और करोड़ों गुना बड़ी है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये दुनिया चल रही है। ऐसे ही मेरे अजीजों खुदा भी है। खुदा बहुत बड़ा है। ये दुनिया इस कायनात का सबसे छोटा सियारा है और खुदा ने अपने हाथों में कायनातों को संभाल रखा है। आप गौर करें कि खुदा कितना बड़ा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम बुखला कर कहते हैं खुदावन तू कहां है? खुदा तो चल रहा है, खुदा काम भी कर रहा है। खुदा अपने काम कभी नहीं छोड़ता। वो मुसलसल सदियों से चल रहा है और वो काम कर रहा है। लेकिन हमें कई दफ़ा खुदा नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। शक ना करें। बाइबल मुकद्दस कहती है जो शक करता है वो समुंदर की लहर की मानद है। अगर आप शक करेंगे फिर आप कुछ नहीं पाएंगे। शक करने वाला शख्स तब्दीली को नहीं देखता। लाजर 4 दिन से मुर्दा था, लेकिन यीशु ने कहा मार्था अगर तू ईमान रखती तो तू खुदा के जलाल को देखती। खुदावन ने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
शक ना करे, क्योंकि ऐसा आदमी ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकिया। मेरे अजीजों, अगर आप शक करेंगे तो दुनिया की कोई कुव्वत आपको नहीं बचा सकती। दुनिया के इंसान, डॉक्टर, मेडिकल साइंस, दुनिया की तमाम तर फिलॉसफी, दुनिया की तमाम तर चीज़ें आपको मौत से नहीं बचा सकती। सिर्फ एक हस्ती है जिसका नाम यीशु है, जो मौत पर गालिब आया है। हालेलुया। जो गुनाह पर गालिब आया है, जिसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। और पुकार पुकार कर कह रही है कि यीशु जिंदा है। जो मौत पर गालिब आया है वही मौत पर आपको गलबा अता कर सकता है। आए सब खड़े हो जाए मेरे अजीजों, हम खुदावन का शुक्र अदा करें।